और इस तरीके की ट्रेनिंग ले रहे हैं और आगे घर है। वो लोग कब से यहाँ रह रहे थे, कितना टाइम हो गया, उनको बातचीत होती थी उनकी कुछ? नहीं, हम लोग का तो कभी कभी 4-5 साल से कम यहाँ तो है नहीं बाबा। तो कितने मेंबर थे घर में? एक मतलब 2-4 है ना, एक भाई बहन और उसके मम्मी पापा। अच्छा, जो जिसको सुनने में आया है पुलिस ने उठाया है, उसकी क्या गतिविधि थी, आना जाना, लोगों का मिलना जुलना? तो बातचीत नहीं होती थी और मतलब उनसे पढ़ने वाला बच्चा था। हम लोग को तो कभी क्या एज रही होगी? एज कितना 20? हाँ 20-21। मैम, बताया जा रहा है कि सीए की तैयारी कर रहा था। हाँ, सुनने में तो आया सीए का। अच्छा, लोगों को आना जाना था कुछ दोस्तों का? नहीं, मुझे नहीं पता ये सब, अभी उसको क्या हुआ नहीं वो तो अभी पता चल रहा है। आप लोग आए तो, नहीं तो पता नहीं। ये रेंट पे है? ये जो मकान है रेंट पे लिया था उन्होंने? रेंट पे है, पर शायद हो सकता। अच्छा, बिल्कुल। जो पड़ोसी हैं उनको भी नहीं मालूम कि आखिरकार फैमिली के ये बताता होगा कि वो सीए की तैयारी कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, और जबकि वो कुछ और उसके मंसूबे थे। दिल्ली की स्पेशल टीम ने 2 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक दिल्ली से अरेस्ट हुआ है और दूसरा राजधानी भोपाल से उठाया है। आरोपी का नाम अदनान बताया जा रहा है, जो भोपाल में रहकर सीए की तैयारी कर रहा था और आईएसआई के संपर्क में था और फिदाइन की ट्रेनिंग भी ले रहा था। कई सारे व्हाट्सएप ग्रुपों में उसके जुड़े होने की और संदिग्ध सामान मिलने की जानकारी सामने आ रही है। ये करौंद इलाके का वही इलाका है जिस घर में अदनान अपने परिवार के साथ रहता था। पिछले 4 से 5 साल से यहाँ रेंट पे ये मकान ले रखा था इन्होंने, जिसमें उसके माता पिता और एक बहन के साथ वो रहता था। पड़ोसियों को यही मालूम था कि ये सीए की तैयारी कर रहा है। 20-22 साल का एज बताई जा रही है। परिजन से जब बात की, परिजन का ये कहना था कि धनतेरस के दिन 2-3 दिन पहले दिल्ली से एक टीम आई, पूरे परिवार से बात की। बातचीत करने के बाद अदनान को अपने साथ लिया और लेके रवाना हो गए और ये कहा कि 2-3 दिन बाद पूछताछ के बाद अदनान को छोड़ दिया जाएगा। इनको परिवार को कुछ भी नहीं मालूम है कि आखिरकार उनका बेटा किस आरोप में उठाया गया है, कौन पुलिस वाले थे, क्या क्या चार्जेस लगाए गए हैं। और बेटे के बारे में ये कहना है परिजन का कि वो सीए की तैयारी कर रहा था और यहाँ पिछले 5 साल से किराए से रह रहा था। बहरहाल ऐसा दावा है दिल्ली पुलिस का कि ये दोनों ही संदिग्ध रूप से आतंकी गतिविधियों में शामिल थे और पाकिस्तान के नेटवर्क में जुड़े हुए थे, फिदाइन की ट्रेनिंग ले रहे थे, कई सारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए थे और दोनों का ही नाम अदनान बताया जा रहा है। बाकी अभी पूछताछ लगातार जो है एटीएस भोपाल और दिल्ली की दोनों की संयुक्त कार्रवाई थी। अब उनसे पूछताछ की जाएगी कि उनके संपर्क में कौन कौन था, वो किसके संपर्क में आए, कैसे संपर्क में आए। ये कई सारे सवाल हैं जिनका जवाब अब अदनान को देना होगा, या भोपाल में कुछ और लोग भी उसके साथ ही हैं। अगर कोई जानकारी निकलती है पूछताछ में तो पुलिस उस विषय में भी आगे की कार्रवाई करेगी। फिलहाल जो है परिजन अंदर है और वो किसी से भी बात करने से उन्होंने मना कर दिया है। कैमरामैन दीपक के साथ शिवकांत, भोपाल।